मेरा आपसे जो जो प्रश्न है विजय जी, आप गांव जाते हैं, मैं इसलिए ये पूछ रहा हूं, आप गांव जाते हैं। हम सब लोग जो गांव से जिनका ताल्लुक है, गांव में बीबीसी की आज भी उतनी ही क्रेडिबिलिटी है। आज भी गांव का आदमी कहता है बीबीसी पे आया था। और एक वर्ग विशेष है जो अपने को पॉलिटिकली बहुत अवेयर मानता है, वो बीबीसी जरूर सुनता है। मैं एक चीज और कह के आपसे पूछ लूं, इस देश के इस समय के लिविंग 5, अगर ये माने जाए कि 5 सबसे बड़े पत्रकार इस देश के बताइए पढ़े लिखे लोगों से, उसमें एक नाम जरूर आएगा, उसका नाम है मार्क टुली। और मार्क टुली 94 में बीबीसी छोड़ चुके हैं। एक व्यक्ति जो 30 साल पहले बीबीसी छोड़ चुका है, हिंदुस्तान को अपना घर बना के रहता है एज अ फ्रीलांसर, आज भी उसकी क्रेडिबिलिटी बीबीसी के नाम के साथ मानी जाती है। तो इस ऐसे उसमें अगर आपने बीबीसी के ऊपर आप उंगली उठा रहे हो, और जिस तरह की कल गाली गलौज की भाषा भाजपा के प्रवक्ता लोग कर रहे थे, मालूम नहीं बीबीसी को कि भ्रष्ट है, चोर हैं, ये हैं, बेईमान हैं, इससे इनको दिक्कत नहीं हो रही कि ये इनके ऊपर वापस आ रहा है? विजय कृष्ण साहब। जी आनंद भाई, पहले तो आप सब लोगों को नमस्कार। देखिए, 2-3 चीजें हैं इसके। एक पहला पहलू तो ये है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई, तो उसके काउंटर में सरकार ने क्या कहा, ये गलत है, देश का बदनाम करने के लिए है, मोदी जी को बदनाम करने के लिए है। लेकिन ये नहीं बताया गया कि उसकी डॉक्यूमेंट्री गलत है। आज तक मैंने नहीं सुना कि भाई इसने जो भी डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया ये बिल्कुल तथ्यों से परे है। और उसके काउंटर में सरकार के पास तो सारे साधन संपन्न है, सरकार उसको प्रभावी है, उसके काउंटर में कोई भी अपनी डॉक्यूमेंट्री रिलीज कर सकती थी। और किसी भी इंटरनेशनल फोरम पे चाहे कहीं भी उसको बहुत दृढ़ता के साथ उसको ये करना चाहिए था कि ये जितनी चीजें हैं ये बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वो डॉक्यूमेंट्री है, वो कोई पिक्चर तो बनाया नहीं है इस तरह का जिसमें कि हाइपोथेटिकल चीजें हो। तो और जो भाजपा के कल प्रवक्ताओं ने जो तरह तरह की बीबीसी की बात की, तो जो दूसरा पहलू जिधर आनंद भाई आपने इधर इशारा किया कि उसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल, तो ये सही है कि मार्क टुली और बीबीसी हम लोग के बचपन में एक दूसरे के पर्याय थे। बीबीसी मतलब मार्क टुली, वो रेडियो खोलते ही अब आप सुनिए मार्क टुली की रिपोर्ट। और गाँव में तब तो वो बिजली भी नहीं रहा करती थी और दूरदर्शन भी बहुत जगह था, लेकिन बीबीसी 8 लोग खोल के बैठ जाया करते थे। और एक चीज और बता दें, हम सब आप लोगों के वो है कि इमरजेंसी में बीबीसी ही की क्रेडिबिलिटी थी और बीबीसी ही सुन के सारा लोग वो सही लोग कहते थे कि इसी से सही न्यूज मिल रही है। और ये जो विरोधी दल की जो उस समय जो विरोधी दल में थे, आज चाहे सत्ता पक्ष में हो, ये लोग खुद ही उसको कोट करते थे। अच्छा, हम एक बार के लिए मान लेते हैं कि आईटी की जो इनकी रेड हुई है वो रूटीन वर्क में है, ठीक है, टाइमिंग पे तो सवाल उठेगा ही, चाहे वो 1 लाख कितनों ही सफाई दे। लेकिन चलिए मैं एक बार मान लेता हूं कि कानून अपना काम करता है, जो कि घिसा पिटा वाक्य हमेशा सरकार बोलती है। तो ये कैसे कल भाजपा के लोग बोलने लगे कि महाभ्रष्ट है? क्या आईटी की रेड के बाद आईटी ने ये भाजपा को बता दिया क्या उस सरकार को कि ये इसमें बहुत ज्यादा करप्शन है, बहुत सारी बंगलिंग इसमें पकड़ में आई है? ऐसा तो कुछ नहीं हुआ अभी। और तब तक ये लोग सर्टिफिकेट भी जारी करना शुरू कर दिए। तो आखिर किस बात का डेस्परेशन है? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री, उसके बाद हिंडनबर्ग की रिपोर्ट, और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बारे में भी देख लीजिए। ये कोई नहीं कह रहा है कि उस रिपोर्ट में जितनी भी तथ्य हैं वो पूरी तरह बेबुनियाद हैं, गलत हैं, हम हिंडनबर्ग पे मानहानि का दावा करेंगे अभी तक। अच्छा, सरकार की उसमें बड़ी दुविधा भी है आनंद भाई, एक चीज आप देखिएगा, कभी वो उससे बचना चाहते हैं कि भाई हम अदानी के फेवर में क्यों बोले, और कभी कभी पूरी पार्टी उसको डिफेंड करने के लिए आ जाती है। मतलब ये तो ऐसी जगह चोट हुई है अपोजिशन, या कह लीजिए राहुल गांधी ने जो किया है, कि वो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। और उस दिन ठीक कहा चौहान साहब ने थोड़ी देर पहले कि जो पार्लियामेंट की स्पीच थी मोदी जी की, वो खुद ही अपने आप पे रिफ्लेक्ट कर रही है कि वो किंकरते बेमूड वाली स्थिति में है। वो चाहे कितनों दहलंगई लोग बतिया में, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इसको कैसे डिफेंड करें, इसको कैसे अपोज करें। भाई अगर अदानी के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट है तो सरकार क्यों परेशान है? वो कहते हैं कि ठीक है उसमें है तो उसकी जांच होगी। मतलब क्या चीज है इसमें, ऐसी कौन सी बात है? गृह मंत्री जी कह रहे हैं छुपाने के लिए कुछ नहीं है,
तो छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो अडानी को जवाब देने दीजिए उसका, क्यों आप उस पर आ रहे हैं बीच में। और बीबीसी पे जी आई जी हाँ आनंद भाई कुछ कह रहे नहीं नहीं, आप कंप्लीट, हाँ हाँ, हैं। जी और जी। बीबीसी पे जो ये आईटी की रेड हुई है, रेड क्या मतलब, वो जो सर्वे वो कह रहे हैं कि हुई है, तो ये एक तरह से और देखिए तो मुझे ये लगता है कि ये इंडियन के जितने मीडिया हाउसेस हैं कहीं ना कहीं उनको भी ये संकेत है कि अब जैसे जी हमने अगर बीबीसी पे किया तो और लोगों पे भले अतीत में हुआ हो, लेकिन क्योंकि अगला एक साल बहुत क्रूशियल है गवर्नमेंट के लिए। अब ये इलेक्शन वर्ष है, एक तरह से देखिए तो काउंटडाउन शुरू हो चुका है इलेक्शन का, तो ये और लोगों के लिए है कि जो भी इस तरह के इस रास्ते पर चलेगा वो इसके लिए फिर तैयार रहे। तो ये उसके ठीक। पीछे ये भी बहुत बड़ा कारण है। जी आनंद भाई। विजय कृष्ण साहब लेट आए, और एक जल्दी से मैं एक विजय कृष्ण साहब, माफी के साथ पहले ही माफी मांग ले रहा हूं, एक आउट ऑफ कोर्स आउट ऑफ सिलेबस प्रश्न आपसे पूछ ले रहा हूं, और बहुत संक्षेप में। इतना बड़ा हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टर्स मीट की, 3 दिन की उधर, 5 दिन की इधर, पूरी दुनिया से लोग आए, 33 लाख का एमओयू, अडानी जी क्यों नहीं आए? नहीं वो उतना ही नहीं है आनंद भाई, एक और चीज देखिए कि इन्वेस्टर मीट के पहले अदानी जी का टेंडर यहाँ कैंसिल कर दिया जाता है स्मार्ट मीटर का। यहाँ पे मुख्यमंत्री जी ने किसको संदेश दिया, वो भी एक बड़ा दिलचस्प वाकया है कि उनका टेंडर निरस्त कर दिया जाता है कई हजार करोड़ रुपए का। तो जी वो तो एक अलग, मतलब मुझे लगता है कि वो कौन सा कोल्ड वार चल रहा है दिल्ली और लखनऊ के तो एक बीच दिन, में। एक दिन इस पे बहस किया जाए कि अडानी जी क्यों नहीं आए भाई। हाँ सही बात है। भाई यूपी देखिए भी अडानी मांगता है। हाँ? और दूसरा जो अच्छा, अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज शाम को जो मैंने अपना थर्ड आई किया है, वो मैंने अडानी जी क्यों नहीं आए, क्योंकि सही मैंने बात इसी है, में सही किया बात। है। और नहीं नहीं अगर आप लोग वो कहेंगे, वो मतलब कह ये रहे हैं कि इसका, जी मतलब सारे ये कांग्रेस पे भी आरोप लगाया जाता है, राजस्थान गवर्नमेंट से लेके ममता बनर्जी तक, नहीं कि उन्होंने अदानी नहीं, को वहां नहीं नहीं, वहां तो गए, यहाँ आए क्यों वही मैं नहीं? कह डबल इंजन सरकार है भाई, नहीं डबल नहीं इंजन उसी में नहीं पॉइंट में आए। आ रहा था जी कि कांग्रेस पे तो आरोप लगाया जाता है कि भाई उन्होंने अदानी को बुला के क्यों बुलाया, तो वो ये सिद्ध करना चाहते हैं कि अदानी कोई इतने महान आदमी है जिनको कांग्रेस ही गवर्नमेंट बुलाती है, जी तो फिर जी ये क्यों नहीं बुलाए। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल दिया किया। जी, आज लेकिन मैं रात तो में कह मैंने रहा इसका हूँ कि जवाब देने की कोशिश की। जी नहीं, बुलाने की तो बात छोड़ दीजिए, उनका टेंडर कैंसिल कर दिया गया। तो अब उनको जब उन्हीं का टेंडर एक हफ्ते पहले कैंसिल किया गया तो उनको बुलाते कैसे, क्या कहते कि आप आइए हमारे यहाँ निवेश करिए, हम आपका टेंडर कैंसिल कर दे रहे हैं। और दूसरा जो एमओयू वाली बात आपने किया, तो जो पिछला सबमिट हुआ था उसमें जितने एमओयू साइन हुए थे उसमें कितने धरातल पे उतरे। मुझे याद है जी आनंद भाई, मैं तो और कहीं कि नहीं, आनंद महिंद्रा साहब ने उस समय कहा था कि बनारस में कोई चुनार के पास बहुत बड़ा रिसोर्ट बनाएंगे, कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ चीजें हैं। तो एमओयू साइन होना और यूनिट को लगाना, दोनों में मुझे लगता है कि जमीन आसमान का फर्क है। और अखबार तो इतने रंगे पड़े हैं, जैसे लगता है कि अगले 3-4 साल में यूपी की क्या तस्वीर होगी। वो तो मतलब लगता है कि वो कौन सा ठीक बड़ा बात। औद्योगिक बन जाएगा। तो ठीक ये तो खैर भगवान मालिक है, इस तरह के सबमिट के ठीक जो रिजल्ट आने हैं उसका क्या होगा, ठीक इसका तो जी मुझे लगता है कि ऊपर वाला ही जानता है। जी। जी हाँ।